This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 29 अप्रैल, चतुर्थी तिथि, सोमवार का दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र, योगशिव, चंद्रमा धनु राशि में। भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 5:50 पर, शाम को होंगे 7:02 पर। और आज जिन जातकों का जन्मदिन है, जहां आपकी शादी की सालगिरह पड़ रही है, आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और आज आपको चाहिए कि भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अगर हो सके तो थोड़ा अबरक, सफेद पुष्प और साथ में आक, धतूरा, बिलपत्री, भांग आदि लेकर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं। कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में अगर हो सके तो रुद्री अभिषेक का आयोजन करें। रुद्राभिषेक किसी पंडित जी से करवाएं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध वाणी में रुद्राभिषेक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी अज्ञानी के पास चले जाएं और रुद्राभिषेक आपको फल देने की बजाय आपको उसका कुफल मिले। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको कोई सुपात्र नहीं मिल पा रहा है तो आप केवल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर 5 से लेकर 10 मिनट तक लगातार दूध की धारा से उनका अभिषेक करें। इसी से ही आपको रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होगा। तो आइए अब बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। आजकल हर एक घर में एक ही बात को लेकर चर्चा होती है कि हमारे घर में शांति नहीं है, ना ही हमारे घर में धन बचता है। हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन वो पता नहीं किस प्रकार निकल जाता है। जहाँ तो धन आता ही नहीं, अगर आता है तो वो बीमारियों में चला जाता है। तो आज आपको सभी राशि वालों के लिए एक छोटा सा टिप्स बताने जा रहे हैं। हालांकि ये उपाय मैंने आपको कई साल पहले भी बताया था। उस उपाय का नाम है सुमंगल दीप। सुमंगल दीप क्या है? एक कांच का कटोरा ले, उस कांच के कटोरे में आपने पानी भरना है। पानी को किस प्रकार रखना है? सुबह किसी कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रख दें। वो पानी शाम तक धूप में पड़ रहा है, उसके बाद उस पानी को उस कटोरे में निकालें और कटोरे में निकालने के बाद उसमें 5 या 7 लोहे की गोली जो साइकिल आदि में डाली जाती है वो डाल दें। एक कोई गुलाब का फूल या अन्य कोई फूल लेकर आप उसमें पानी में बिखेर दें। उसके अलावा 5 या 7 कंचे जो कांच के बंटे होते हैं वो लेकर उस पानी में डाल दें। एक कांच का गिलास लेकर उसको पानी में उल्टा रख दें ताकि उसके तले के ऊपर एक दीपक रखा जा सके। दीपक को सरसों का तेल डालकर जलाएं। ध्यान रखें, इस दीप का मुख उत्तर या पूर्व की तरफ होगा। अगर आप उत्तर की तरफ मुख करते हैं तो बच्चों में विद्या का प्रचार प्रसार होगा, बच्चे आपका कहा मानने लगेंगे, घर में सुख शांति आने लगी। अगर आप पूर्व में इसका मुख करते हैं तो घर में धन धान्य की बरसात होगी, घर में सुख शांति आएगी, लक्ष्मी का वास होगा, शत्रुओं का नाश होगा और इसी प्रकार घर के सभी मेंबर आपस में प्रेम प्यार से रहने लगेंगे। इसी प्रकार उस दीप में उतना ही तेल डालें जितना तेल आपके सोने से पहले जो दीपक है अपने आप उसकी लो मध्यम हो जाए। इस प्रकार आप डेली में रूटीन में ये कार्य करने लगें, आपको थोड़े ही दिनों में इसका फल प्राप्त होगा। और सुबह उठ के जो पानी है उसको किसी पौधे आदि में डाल दें। कंचे और गोलियां निकालकर एक तरफ साफ करके रख लें। इसी प्रकार पुनः पानी की बोतल भरकर धूप में रखें। इसी प्रकार ये उपाय आप लगातार 3 से 5 महीने तक करें। उसके बाद आपको स्वयं ज्ञात होगा कि हम अगर ये छोटा सा उपाय कर रहे हैं तो हमें इसका कितना फायदा होता है। और ये सुमंगल दीप आपको अपने ड्राइंग रूम, जहाँ आप किचन में भी रख सकते हैं, इसको बेडरूम आदि में नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी ऊंची जगह पर रखें जहाँ बच्चों का हाथ जहाँ तक ना पहुँच सके। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे इसके साथ खेलने लगें और पानी में जो है दीप गिर जाए, फिर कई बार अपशगुन माना जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस सुमंगल दीप को जलाकर आप अपनी जिंदगी में खुशियों की लो उजागर कर सकते हैं। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस की। मेष यानी कि एरस, आज आप कई प्रकार की उलझनों में ग्रस्त रहेंगे। एक और अपने प्रेमी के लिए वस्तु खरीदने की जल्दबाजी रहेगी, दूसरी ओर आपके कार्य क्षेत्र में भी काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सही वक्त पर आकर आप अपनी गाड़ी आदि बदल सकते हैं। ऐसे वक्त पर आप अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति बहुत ही आपके काम आएगी और आज कोर्ट कचहरी के कामों में आपको सफलता मिलेगी।
वृषभ यानी कि टॉरस, परिवर्तन और बदलाव आने से आप कभी भी घबराते नहीं हैं, लेकिन आज सरकार की तरफ से कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसमें आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। आज अगर आपने गोल्ड आदि में इन्वेस्ट कर रखा है तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है, शेयर आदि में आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आप कहीं किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में फंस ना जाएं। एक नंबर का रुपया बनाने के चक्कर में कहीं आप इनकम टैक्स या किसी अन्य की नज़र में ना आ जाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आपके अंदर बहुत उच्च कोटि की प्रतिभा है जो लोगों से अभी तक छिपी हुई है, लेकिन अब बस समय आ गया है कि ये बात लोगों के सामने आए, लोग आपके विचारों से अवगत हों, लोग आज आपके प्रेमी बन जाएंगे, आपके श्रद्धालु बन जाएंगे, आपकी बात का कहा मानेंगे, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आज बिजनेस भी आपका उच्च स्तर पर पहुंचेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज सुबह सुबह कुछ ऐसी खबर आपको मिलेगी जिससे मन काफ़ी प्रसन्न होगा, धन कोष में वृद्धि होगी, पत्नी की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, ससुराल या ननिहाल की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, कहीं से डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी जो अभी तक रुकी पड़ी थी आज वो बिक सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज आपको अपना कामकाज छोड़कर कहीं पिकनिक या छुट्टी बनाने का मूड बनेगा, जिससे आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। बच्चों की तरफ से भी आज काफ़ी खुशी मिलेगी, बच्चे आज आपके कहे में रहेंगे और परिवार में समय बिताने से आपका और आपके परिवार का मन भी अच्छा रहेगा और उनमें आपसी प्रेम प्यार बढ़ेगा। आज दुश्मनों से जरा नज़र बचाकर रखें, क्योंकि दुश्मनों की नज़र आपको लग सकती है, जिसके कारण मन में थोड़ी अशांति उत्पन्न हो सकती है। कन्या यानी कि बिरको, आज के दिन आपको किसी वाद विवाद या समस्या वाले प्रसंग का हल निकालना है। जरूरी बात है कि आपको अन्य दूसरे लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है कि अचानक ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शाम के समय आप एकदम बदले हुए रूप में सबके सामने नजर आएंगे। आज कोई आपको प्रपोज कर सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ CM ਮੈਰਿਜ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਨ ਮੰਗਲੀਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो CM मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। बिल्ला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम, जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ कोट पैंट, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। लेडीज वास्ते कुर्तियां, वन फेयर ड्रेस, जीन्स सूट, लहंगा सूट, सलवार सूट, पजामी सूट मिलते हैं। बच्चों वास्ते कोट सूट, कुर्ते पजामे, प्रॉम्स, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया के बेस्ट ब्रांडा का इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, PPR ਪ੍ਰਿੰਸ, PVC ਫਿਨੋਲੈਕਸ, GI ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਰੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ। मोबाइल नंबर 99 157 75 500।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला चने की लिब्रा की। आज किसी शुभ चिंतक से मुलाकात हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से मिलना आज काफी अच्छा रहेगा। आज आप जिस कार्य के लिए घर से निकलेंगे वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। खास करके सरकारी कामों में पैठ आपकी बढ़ेगी और सरकारी काम अपने आप पूरे होते जाएंगे। सरकारी ऑफिसर आज आपके ऊपर काफी प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, दूसरों के लिए किया गया पुण्य आज आपको जश का भागी बनाएगा। आपकी किस्मत को 4 चांद लग सकते हैं और आज लोग आपसे काफी अच्छा बर्ताव करेंगे। आपके साथ किसी भी प्रकार के लेकर कोई बहसबाजी नहीं करेंगे और हमेशा की तरह आज भी कोई व्यक्तिगत कार्य आपको सारे दिन काम में व्यस्त रखेगा और जिसके कारण परिवार में आप समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण परिवार में थोड़ी बातें उलझ सकती हैं। बच्चे आपसे नाराज हो सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज शाम तक आप कोई भूल कर सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी भूल सुधारने का मौका फिर नहीं मिलेगा और आज किसी के साथ संपर्क करेंगे जो आपके काफ़ी काम आएगा। फ्यूचर में कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा फायदा होगा और आज के दिन आपको अपने कामकाज की ओर से काफ़ी संतुष्टि भी मिलेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, वैसे तो आप अपने घर परिवार के सदस्यों की पूरी चिंता रखते हैं, लेकिन आज आपको किसी एक सदस्य की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही हो। यथोचित खर्च करने में उपरांत आपके परिजन स्वस्थ हो सकते हैं। संकट को टालने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आप हमेशा ही दूसरों के भरोसे बैठकर अपने लिए कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा रखते हैं। किसी दूसरे की चेष्टा पर स्वयं लाभ उठा लेना बहुत दिनों तक जारी नहीं रहेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वयं मेहनत करें तभी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बेहतर होगा कि आज से ही आप अपने मूड को चेंज करें और संकल्प लें कि आप स्वयं मेहनत करेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी आप कभी कभी अपने आप को काफी अकेला महसूस करते हैं। पूरा फासला तय करने लेने पर आज आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि जीत आपकी होने जा रही है और अगर ऐसे में आप अपनी कमर भी कस लेते हैं तो बचे कुचे कामों को जल्दी पूरा कर लेंगे। आलस्य और आशंका को त्यागा काम साधना में जंग जीती जा सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं